Hello bachcho, let's read the question. So question says that if bidentate ligands ethylene diamine that is EN is progressively added in the green aqueous solutions of nickel H2O6Cl2 in the molar ratio EN is to nickel as 1:1, 2:1, 3:1, then their associated spin only magnetic moment in Bohr magneton units are respectively. सो बेसिकली क्या बोला गया कि इसमें से हमने इथाइलिन डायमीन को ऐड करना स्टार्ट किया। तो पहले कॉम्प्लेक्स में 1:1 है, मतलब एक निकेल है तो एक इथाइलिन डायमीन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऑर्डर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इथाइलिन डायमीन यहाँ पे देखा जाए तो इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिखा जाता है NH2CH2CH2 उसके बाद NH2, जिसमें दो लॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटीज है, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इस लिखा है यहाँ पे बाइडेंटेड। और वाटर एक मोनोडेंटेड है, तो वाटर को रिप्लेस करेंगे अगर EN से तो मुझे दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा और Cl2 है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X मान लेंगे इसका, वाटर न्यूट्रल है तो 4 टाइम्स ऑफ 0 और EN भी न्यूट्रल है तो इसका भी 0 और यहाँ पे क्लोराइड का ट्वाइस ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे X क्या आ चुका है आपका +2 आ चुका है। निकेल की बात करें तो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा आर्गन के बाद 3d8 4s2। तो अब निकेल +2 का चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो बचेगा 3d8। अब कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो 3d8 में अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स बच सॉरी 3d8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको पेयरिंग करवा देता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास 3d8 का मतलब 3d ऑर्बिटल में 5 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए, फिर 6 7 8। और कभी कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो यहाँ पे पेयरिंग करवाने के बाद एक ऑर्बिटल को वैकेंट करवाता है, लेकिन इसका फायदा तब है जब आपके पास और ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें किसी में, आपका हाइब्रिडाइजेशन में। अब अगर यहां से ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वाटर के लिए 4 है और इंगन आपका बाइडेंटेड है तो यहाँ पे 2 काउंटिंग होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसे कहते हैं ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स का दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक आपका sp3d2 है और दूसरा आपका d2sp3 है। तो अगर इनर कॉम्प्लेक्स यानी इनर ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा है 3d वाला, क्योंकि 3d के साथ साथ 4s 4p और 4d ये चार आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं पार्टिसिपेट के लिए। तो हम इनर अगर 3d पार्टिसिपेट कर दे तो इनर कहते हैं और 4d कर जाए तो हम इसे कहते हैं आउटर। अब सोचो इनर होगा या आउटर होगा, तो उसके लिए हमें इनर वाला दो ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। EN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाता है और पेयरिंग करवा ले तो एक ही ऑर्बिटल इनर मिल रहा है, जबकि मुझे दो ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है, तो आउटर वाला ही काम करेगा। तो अब 3d8 जब भी आएगा 3d8 तो 3d8 में कभी भी पेयरिंग नहीं होता ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स में, ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 2 है। और यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n × n+2। तो क्या बन जाएगा आपका, यहां से निकाला जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 + 2 4 और यहाँ पे 2 तो 4 2 8 तो 8 और यूनिट होता है इसका बोहर मैग्नेट्रॉन। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका 2:1 में रेशियो में आ गया तो फिर निकेल के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर हमें दो मॉलिक्यूल्स और हटाना पड़ेगा तो 2 और AN ट्वाइस आ जाएगा। यहां से इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे X मानेंगे, वाटर फिर से न्यूट्रल तो 0 और EN फिर से न्यूट्रल तो 0 प्लस ट्वाइस ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। तो X का यहाँ पे +2 आ गया, मतलब निकेल अभी भी +2 में ही है। और अभी डिस्कस किया कि +2 में 3d8 होता है, 3d8 में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आ जाए तो कभी भी पेयरिंग नहीं होता, क्योंकि आपका इनर ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल ही होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से 2 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू फिर से 8 ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एक और EN ऐड कर दिया तो एक और EN ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही रहेंगे और फिर से देखो सब कुछ सेम है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट फिर से सेम आएगा, ये तो न्यूट्रल है। तो मतलब डायपोल सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट फिर से क्या आएगा, √8 ही आएगा। तो तीनों की बात करें क्या आ जाएगा, √8 √8 √8, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।